छत्तीसगढ़ चुनाव खत्म होने के बाद सामने आया एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। अभी अभी आया रुझान में बता दिया छत्तीसगढ़ में किसकी बन रही सरकार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे आरसी न्यूज़। आप सभी का छत्तीसगढ़ विधानसभा एग्जिट पोल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को जनता ने बम्पर वोटिंग किया। जनता ने लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम अपनी भूमिका निभाई। इससे यह प्रतीत होता है कि जनता छत्तीसगढ़ की अब की बार बड़ा बदलाव चाहती। अब देखना यही होगा कि जनता भाजपा की सरकार देखना चाहती है या जनता फिर से कांग्रेस की सरकार देखना चाहती है, यानी फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट करना चाहती है। आज हम इस एग्जिट पोल से छत्तीसगढ़ के हर जिलों को, हर सीटों को विस्तार से जानेंगे कि किस जिले से कितनी सीटें किस पार्टी को मिलने का अनुमान है। वीडियो तक के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। इससे पहले आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आप छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है। इसलिए अपनी राय हमें अवश्य दे, तो बना रहे हमारे साथ। तो चले सबसे पहला जिला देख लेते हैं रायपुर को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 में से भाजपा के खाते में 4 सीट जाते हुए दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाते हुए दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं बालोद बाजार को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं महासमुंदा को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ अगले जिला को देख लेते हैं जांजगीर को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले को देख लेते हैं मुंगेली को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2 में से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा। अगले जिले को देख लेते हैं बिलासपुर को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं कबीरधाम को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2 में से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं बेमेतरा को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला देख लेते हैं दुर्ग। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाते हुए दिखाई दे रही। अगले जिले को देख लेते हैं बालोद को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिले को देख लेते हैं धर्मतरी को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाते हुए दिखाई दे रही। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं गरियाबंद को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2 में से भाजपा के खाते में यहाँ पर 1 भी सीट नहीं जाते दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं दंतेवाड़ा को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 1 सीट है। 1 में से 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं बस्तर जगलतपुर को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले को देख लेते हैं नारायणपुर को। यहाँ पर मात्र विधानसभा की 1 सीट है। 1 में से 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं
कोड़ागांव को यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से एक कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही और एक अन्य दल के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं, कांकेर को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ अगले जिले को देख ले, राजनांदगांव को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले को देख लेते हैं, सरगुजा को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं, बलरामपुर को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से 1 भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही और 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले को देख लेते हैं, कोरिया को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से 2 भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं, सूरजपुर को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से 1 भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले को देख लेते हैं, सुकमा को। यहाँ पर कुल विधानसभा की मात्र 1 सीट है, 1 में से 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं, बीजापुर को। यहाँ पर मात्र 1 विधानसभा सीट है, 1 में से 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं, रायगढ़ को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले को देख लेते हैं, जसपुर को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं, कोरबा को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। तो दोस्तों, हमने कुल देख लिया 90 विधानसभा सीटों का फाइनल एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में भाजपा के खाते में 29 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 56 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। दोस्तों, कांग्रेस अपनी सरकार छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ फिर से बना रही। आपको क्या लगता है, आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बीच में आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन दिखाई दे रहा होगा सफ़ेद कलर का, उसको दबा के आप सब्सक्राइब करें ना और साथ में एक घंटी आएगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास वीडियो आए और नोटिफिकेशन मिले आपको। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।